आलू की खेती में किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या वो मेहनत मुनाफे में भी बदल पाती है? चलिए आज एक ऐसी सीधी साधी रणनीति पर बात करते हैं जो इस मेहनत का पूरा पूरा फल दिला सकती है। अक्सर ये देखने में आता है ना कि खेत में पौधा तो एकदम लहलहा रहा है, हरा भरा, देखने में बहुत सुंदर। लेकिन जब खुदाई होती है तो हाथ लगते हैं छोटे छोटे आलू, और बस यहीं पर सारा मुनाफा घट जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि गड़बड़ कहाँ है? क्या खाद में कोई कमी रह गई, या फिर कहीं उसे देने का समय तो गलत नहीं था? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। असल में खाद कौन सी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि वो डाली कब जा रही है। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर हो जाती है वो है सारी की सारी खाद एक ही बार में बुवाई के समय ही डाल देना। इससे होता क्या है, लागत तो पूरी लग गई, पर पौधे को जब जिस चीज की जरूरत थी वो मिली ही नहीं। नतीजा, पैसा और मेहनत दोनों बर्बाद, और पैदावार उम्मीद से। तो इसका हल क्या है? हल बहुत आसान है, पर उतना ही असरदार। एक सीधा सा नियम, खाद को 3 हिस्सों में बांटकर 3 अलग अलग मौकों पर देना है। यही है ज्यादा पैदावार का असली सीक्रेट। तो चलिए इस 3 स्टेप वाले नियम को जरा गहराई से समझते हैं। पहला कदम, और शायद सबसे जरूरी कदम, बुआई करने से भी पहले शुरू हो जाता है। यह है खेत की तैयारी का समय। तो खेत की तैयारी के समय, जैसा कि यहां दिया गया है, हर एकड़ में करीब 8 से 10 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। उसके साथ जाएगी 8 बोरी डीएपी, 1 बोरी पोटाश, और अगर मिट्टी में कमी है तो जरूरत के हिसाब से जिंक। ये मिक्सचर एक तरह से पौधे के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार कर देता है। इस पहली डोज का मकसद बिल्कुल साफ है, मिट्टी को सेहतमंद बनाना और पौधे की जड़ों को वो शुरुआती ताकत देना, ताकि वो आगे चलकर जमीन से पोषण अच्छी तरह खींच सकें। ठीक है, तो हमारी बुनियाद तो तैयार हो गई, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। एक अच्छी शुरुआत के बाद अब फसल को बढ़ते हुए भी सही पोषण देना है। तो अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे चरण की। दूसरा स्टेज आता है बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद। ये समय बहुत नाजुक होता है, क्योंकि इस वक्त पौधे को बढ़ने के लिए एक खास तरह के बूस्ट की जरूरत होती है। इस समय जब पौधों पर मिट्टी चढ़ाई जाती है, उससे ठीक पहले हमें सिर्फ आधे बोरी यूरिया डालनी है। ये पौधे को शुरुआती बढ़त देगी, पर यहाँ मात्रा का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये चेतावनी बहुत बहुत जरूरी है। अगर इस स्टेज पर यूरिया जरा भी ज्यादा हो गया तो पौधे की सारी ताकत ऊपर पत्तों को बढ़ाने में चली जाएगी और नीचे आलू बनना बंद हो जाएगा। ये वो गलती है जिससे हर हाल में बचना है। चलिए अब आते हैं उस स्टेज पर जो पूरी फसल की किस्मत तय कर देता है। ये वो समय है जिस पर अगर ध्यान दे दिया तो समझो आधी जंग जीत ली। इसे कहते हैं ट्यूबर फॉर्मेशन स्टेज, मतलब आलू बनने का समय। ये आता है बुवाई के 35 से 45 दिन के बीच। इस दौरान पौधा अपनी सारी एनर्जी जमीन के नीचे आलू को फुलाने और बड़ा करने में लगा देता है। इस गोल्डन पीरियड में हमें देनी है आधी बोरी पोटाश और साथ में सल्फर या एसओपी, जिसे सल्फेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं। और हाँ, इसे हल्की सिंचाई के साथ देना है ताकि ये सीधे जड़ों तक पहुंच जाए। यही वो खुराक है जो आलू का साइज बढ़ाएगी। तो ये बात गांठ बांध लेनी है। यही वो स्टेज है, यही वो खाद है जो आलू को बड़ा, वजनदार और चमकदार बनाती है। असल में मुनाफा इसी स्टेज पर तय होता है। तो हमने तीनों चरणों को अच्छे से समझ लिया है। अब फटाफट से इन सारी बातों को एक बार दोहरा लेते हैं, ताकि जो जरूरी पॉइंट्स हैं वो दिमाग में बैठ जाएं और आम गलतियों से बचा जा सके। इन 5 गलतियों से हमेशा बचना है। पहला, ज्यादा यूरिया, ये सिर्फ पत्ते उगाएगा। दूसरा, बिना पानी के खाद डालना, वो बेकार हो जाएगा। तीसरा, तेज धूप में स्प्रे करना, पत्ते जल सकते हैं। चौथा, सारी खाद एक बार में डालना। और पांचवा, बाजार में नकली खादों से हमेशा सावधान रहना। अगर इस पूरी चर्चा की एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, ये एक गोल्डन रूल है। यूरिया कम और पोटैश सही समय पर ज्यादा। आलू की अच्छी पैदावार का यही सबसे बड़ा राज है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद बता रहा है। आलू का साइज बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? पोटैश और उसे देने का सही समय। इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। और यूरिया, उसकी भूमिका बहुत ही सीमित है। तो सीधा सा हिसाब है, सही समय पर सही खाद। इसका नतीजा क्या होगा? बड़े साइज का आलू, ज्यादा पैदावार और जाहिर है ज्यादा मुनाफा। तब सवाल ये है कि जब फसल को इतना सोच समझकर सही समय पर सही पोषण मिलेगा, तो क्या वो अपनी बम्पर पैदावार से अपनी सफलता की कहानी खुद नहीं सुनाएगी? बिल्कुल सुनाएगी।